फाइनली जो मैंने पिछली वीडियो में जो बोला था, मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, तो मैंने उसका पहला पेपर दे दिया था जो 13 अक्टूबर को था। लाइक आई वॉज ऑन दी वर्ज कि मैं उस पेपर को छोड़ ही देता। कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल अनरियलिस्टिक थिंग हुई थी मेरे साथ, जो कि मैं चाहूंगा कि अगली बार ना ही हो तो अच्छा रहेगा। लाइक मेरा थोड़ा गला भी बैठा हुआ है तो आवाज थोड़ी भारी भारी सी आ रही होगी। सबसे पहले आते हैं सिलेबस कंप्लीशन की। तो मैंने सोचा था कि मैं 2 दिन पहले टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन जो हम सोचते हैं अगर ऐसा ही होता तो लाइक ऐसा होता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कर भी लिया था लाइक सिर्फ बायो का, वैसे एक चैप्टर मेरा तब भी बचा हुआ था, वो मैंने लास्ट में रात को करा था। सिर्फ मैंने वो आधे घंटे में खत्म किया था। उस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो ऐसा चैप्टर है, वो तो मैं बाइक चलाते चलाते भी पढ़ लूंगा। ये थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया। लिटरली मेरा जो सिलेबस है वो रात को 4 बजे जाके कंप्लीट हुआ था। मुझे इतनी देर तक नहीं जगना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद जो सुबह हुआ तो पेपर अराउंड 1 बजे का था। तो मैं सोच रहा था कि आराम से उठ जाऊंगा 10 बजे और उसके बाद आराम से पेपर जाके दे के आऊंगा, टाइम पे पहुंचूंगा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ लाइक इट वाज अनबिलीवेबल। लाइक आई वाज स्लीपिंग, सडनली मेरे आंख खुली और मुझे मेरे दिमाग में चल रहा था आज तो मेरा टेस्ट था। फिर मैंने एकदम से अपना फोन में टाइम चेक करने जा ही रहा था और मैं सोच रहा था बस टाइम निकल गया ना हो, मतलब मैं ज्यादा लेट ना उठाऊं बस। और जब मैंने टाइम देखा तो लिटरली उसमें 12:57 हो रहे थे और पेपर 1 बजे का था। लाइक कैन यू इमेजिन। और मेरे घर से सेंटर 10 किलोमीटर दूर है। लाइक इवन तो जब भी बहुत ज़्यादा पास है मेरे घर से सेंटर, लेकिन इतना पास भी नहीं है कि मैं 3 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने शर्ट डाली और मैं सीधा निकल गया। बस नॉट फॉर वंस मैंने सोचा कि पेपर स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा अभी इसमें इतने पैसे डाले हैं तो देना तो चाहिए ही। मैंने स्किप नहीं करा इवन तो मेरे पास 3 मिनट ही बचे थे लाइक पेपर स्टार्ट होने में। लाइक विद इन 15 मिनट्स में पहुंच गया था सेंटर पे। इतना तेज जा रहा था, मैं सोच रहा था बस मैं गिर ना जाऊँ स्कूटी से, और मैं गिर भी गया था। जो स्कूल था उससे जस्ट 1 किलोमीटर पहले ही हुआ था ये सब। फिर वहाँ जाके मेरे को याद आया, ओ शिट मेरे पास तो एडमिट कार्ड ही नहीं है। मैंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। मुझे लगा शायद वो दे देगा एंट्री, टैबलेट में दिखाऊंगा। तो मैंने टैबलेट में दिखाया उसे, उसने दे दी एंट्री। तो लगभग 25 मिनट में लेट था। और इनिशियली मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं फिजिक्स करूंगा उसके बाद केमिस्ट्री करूंगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी फिजिक्स उठाऊंगा और वो टफ निकल गई थोड़ी सी भी, तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने उठाई बायोलॉजी और मैं सोच रहा था मेरा टारगेट यही था कि मुझे जल्दी से जल्दी 40 या 50 मिनट में पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर देनी है। और लाइक मुझे पेपर के लेवल का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे आने वाला है। आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो और पेपर लाइक बिल्कुल हो गया था। लाइक जस्ट लाइक आप कह सकते हो आई वाज द लास्ट वन टू सबमिट द पेपर। 5 मिनट लेट मैंने सबमिट किया था लेकिन हो गया था सबमिट। बायोलॉजी मैंने लगभग 1 घंटे में कर ली थी। लाइक इनिशियली मेरा टारगेट था कि लगभग 40 मिनट में मैं कर लूँ, लेकिन थोड़ा टाइम तो लग ही गया। लाइक बायोलॉजी का लेवल मेरे को इतना कुछ ज़्यादा हाई नहीं लगा, जो कि मतलब एनसीईआरटी बेस्ड था। मुझे लगता नहीं है कोई एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का जब मैंने पहला क्वेश्चन देखा तो मेरे लग गए बहुत बुरे वाले, क्योंकि वो क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का और मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के नहीं गया था। मुझे लगा था वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो सिलेबस में था, जो मेरे को वहाँ पर जाकर पता लगा। लेकिन लकीली मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवाइज करा हुआ था। मेजोरिटी क्वेश्चन उसके हो रहे थे, मुझे समझ रहे हो। लाइक हो गया था, इतना बड़ा कुछ ऐसा बॉम्बेस्टिक नहीं हुआ था मेरे साथ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ा था, उसके क्वेश्चन ही नहीं हो रहे थे। क्वेश्चंस हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सही होंगे। क्या पता तू ट्रिक हो रहा हो, क्वेश्चंस के जाल में फंस रहा हो, ये भी हो सकता है। कई बार होता है मेरे साथ ये। उसके बाद मैंने देखा अभी मेरे पास लगभग 50 मिनट है करने को फिजिक्स। आई थॉट कि हो जाएगी अगर ज़्यादा हार्ड ना ही हो, लेकिन डेट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। लाइक अब तक जो मेरा मैं सोच रहा था बैकग्राउंड में कि अब तक तो ठीक ही चल रहा है पेपर, कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग नहीं आया है। लाइक मैंने पहला क्वेश्चन देखा, फिर उसमें बेसिक मैथ्स आ गई। लेकिन उन्हें सिलेबस में लिखा था बेसिक मैथ्स आने वाली है, लेकिन मुझे क्या पता था ये लिटरली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन डालने वाले। लाइक मैं पढ़ के नहीं गया था बेसिक मैथ वगैरह, बिल्कुल भी वेक्टर भी पढ़ के नहीं गया था मैं। डैट वॉज अ ह्यूज मिस्टेक। फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लंडर मैंने किया है और उसकी वजह से ही इस टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, जो कि मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। लाइक ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो जो क्वेश्चन मुझे पहली बार में उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था तो मैं छोड़ रहा था जस्ट। और फिर लास्ट में मैं सोचा था कि लास्ट में कर लूँगा, लेकिन लास्ट में टाइम मिला ही नहीं। लाइक OMR भरने में मेरा सारा टाइम चला गया। 10 मिनट में मैंने सारी OMR भरी और वो सर लिटरली मेरे सामने ही खड़े थे कि भाई दे 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 दे। इट वॉज अ ब्लंडर आई गेस। अब बात कर लेते हैं लाइक पेपर के रिव्यू के बारे में। लाइक कैसा था बेलन का पेपर। लाइक इतनी बातें सुनी है मैंने इसके बारे में और पहली बार मैं दे रहा था, सो इट वाज माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो आ जाते हैं रिव्यू पे। सबसे पहले बात करेंगे स्क्रीन प्ले की। तो स्क्रीन प्ले काफ़ी रफ था, मतलब कभी अप्स आ रहे थे कभी डाउन्स आ रहे थे। लाइक इट वाज नॉट कंसिस्टेंट, कभी कुछ ज़्यादा ही रफ हो जा रहा था, कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो जा रहा था। समझ रहे हो ना। सिनेमेटोग्राफ व्हाट वाज इट, इतना गंदा लग रहा था पेपर देखने में। लाइक एक साइड इंग्लिश का पेपर, एक साइड हिंदी का पेपर। मेरे को एक बात बताओ, लाइक जब इन्होंने वेबसाइट में लिखा हुआ है चूज योर मीडियम इंग्लिश या हिंदी, तो मैं सोच रहा था कि अगर मैंने गलती से हिंदी का सिलेक्ट कर दिया तो मुझे हिंदी के पेपर मिलेंगे।
लेकिन नहीं, मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिल रहा था, तो उसमें लाइक 3 क्वेश्चन में पेज खत्म हो जा रहा था, लाइक पेपर की वेस्टेज भी कर रहे हो तुम। और हिंदी, मैं हिंदी पढ़ना भूल गया हूँ क्वाइट लिटरली, सच में। लास्ट टाइम मैंने 10वीं में हिंदी पढ़ी थी। डायलॉग राइटिंग की बात करें स्पेसिफिकली तो काफ़ी अच्छी थी, लाइक थोड़ी ट्रिकी भी थी, लाइक कुछ डायलॉग्स को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मेरे को, और कुछ डायलॉग आसानी से समझ आ रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक कि वो आपके मुंह पे सारी इन्फॉर्मेशन थोप रहे हैं, इट वॉज लाइक कि आपको वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकालनी पड़ेगी और आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो सीन, वो पर्टिकुलर स्क्रीन जो पे जो चल रहा है वो आपको समझ में आएगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस और कंक्लूजन की बात करें तो मूवी मुझे लगता है एवरेज ही जाएगी, लाइक इतना ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं था इसमें, और इतना ज़्यादा कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं देख लिया मैंने जो मैं इसको 5 में से 5 स्टार दूँ। लेकिन मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 3.5 आउट ऑफ 5। लाइक द जर्नी टू रीच देयर वॉज क्वाइट गुड, लाइक आई एन्जॉयड। अल्टीमेटली तो मार्क्स मैटर करते हैं, और मैंने घर आके एनालाइज भी किया था। सबसे पहली चीज़ मैंने यही करी थी, लाइक रात को मैंने एनालाइज किया, क्योंकि मैं लगभग थोड़ा लेट ही पहुंचा था घर पे। एंड आई रियलाइज, सबसे पहले मैंने फिजिक्स का ही चेक करा था, तो उसमें मेरे कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसमें मेरे 70 मार्क्स ही आए थे। लाइक मैं अगर राउंड ऑफ करूँ तो 68 थे टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगली बार मैं इसे इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि इस बार तो मैंने लाइक 15 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ यही था। केमिस्ट्री में इट वाज क्वाइट गुड, लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो थोड़े कम ही आया है, लाइक कुछ क्वेश्चन मेट्रिक हो गया। तो केमिस्ट्री में मेरे थे 124 आई गेस, बायोलॉजी में दोनों को मिला के मेरे थे 310। ओवरऑल मेरा स्कोर बन रहा था 503, बॉर्डर लाइन 500 क्रॉस कर रहा है, और ये मैंने खुद कैलकुलेट करा है, तो +-5 हो सकता है। तो देखते हैं रैंक कितनी आएगी। जो सोचा था उससे तो काफ़ी कम आया है। तो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो 27 तारीख को है, और उसमें काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ सिलेबस आ रहा है। लाइक लगभग अगर मैं काउंट करूँ तो 15 चैप्टर्स तो आ ही रहे हैं। लाइक बायो में ही इतना ज़्यादा सिलेबस आ रहा है, लाइक जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायो, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, उसकी एप्लीकेशन, उसके बाद माइक्रोब्स वाला भी, उसके बाद टिश्यू कल्चर भी दे रखा है इन्होंने। केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स है, लाइक केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन, जो कि हो जाएंगे आराम से। तो केमिस्ट्री में इस बार लाइक 180 आउट ऑफ 180 मैं टारगेट कर रहा हूँ लाने हैं इस बार, हंसना मत कोई भी। इसमें भी अच्छा खासा सिलेबस आ रहा है, लाइक वर्क एनर्जी पावर आ रहा है, सर्कुलर मोशन आ रहा है, सेंटर ऑफ मास कोलिजन एंड रोटेशनल मोशन। तो लाइक ये काइनेमेटिक वाला पार्ट ही है, मेरे को बहुत बकवास लगती है काइनेमेटिक्स टू बी ऑनेस्ट। इस टेस्ट में मैं टारगेट रख रहा हूँ 680 प्लस या 720 ही मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, वो बोल रहा था कि 720 का लोगे तो 600 आ जाएंगे। तो मैं टारगेट ले रहा हूँ 800 का, ताकि मेरे 680 आ जाए। क्या डिल्यूजनल बातें कर रहा हूँ मैं। एंड आई नो इस वीडियो में थोड़ी एनर्जी कम थी, लेकिन आई विल कम बैक विद मोर एनर्जी देन एवर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। चाओ।